हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, आंध्र प्रदेश में एक घटना हुई है। वहां के उप मुख्यमंत्री जो है पवन कल्याण, उनकी जो राजनीतिक पार्टी है जन सेना पार्टी, निर्वाचन आयोग ने इस पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा दे दिया है। भाई, जन सेना पार्टी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में, जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ और उसके बाद जो आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, इन दोनों चुनावों में उसने जबरदस्त सफलता हासिल करी थी। लोकसभा चुनाव में आई थिंक वो 2 ही सीटों पर लड़ी थी और दोनों सीटें जीत गई थी। विधानसभा चुनावों में भी उसको 21 सीटें दी गई थी और वो सारी 21 सीटें जीत कर आई थी। तो भाई, एक 100% स्ट्राइक रेट जिसको कहते हैं, जबरदस्त सफलता इस पार्टी ने हासिल करी थी। और इसके कारण क्या हुआ, निर्वाचन आयोग ने अब इसको एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा दे दिया है। अब वैसे तो यह खबर राजनीतिक है, लेकिन जब भी किसी पार्टी को यह दर्जा मिलता है तो हमारे पास एक अच्छा मौका होता है इसके क्राइटेरिया को, कि यह दर्जा जो है किस आधार पर दिया जाता है, इसको रिवाइव करने का हमारे पास एक शानदार मौका होता है। तो आज फिर से एक मौका है। तो अगले 5 मिनट में आपको बता दूंगा कि यार ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल का दर्जा कैसे मिलता है और इसके फायदे क्या हैं। भाई, किसी पार्टी को ये दर्जा मिला तो इसके लाभ क्या है, ये भी आपको बता दूंगा अगले 5 मिनट के अंदर। यह सवाल यूपीएससी में बार बार पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए, लेकिन शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की सेल हमारे यहां लगी है। और अगर आप 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं तो एजे लाइव कोड, जो कि मेरे नाम पे आधारित है, उस कोड को लगाकर आप हमारे P2I बैचेस को 2026 वाला बैच 26,999 में और 2027 वाला बैच 32,999 में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 2026-27 की तैयारी करने का इससे बेहतर अवसर आपको नहीं मिलेगा। इसका तुरंत जो है लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, अब एक बार जल्दी से समझते हैं कि भाई यहां कुल मिलाकर हुआ क्या है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, जन सेना पार्टी, जो कि पवन कल्याण साहब आजकल एक बहुत प्रभावशाली नेता ये बन गए हैं आंध्र प्रदेश में। तो जन सेना पार्टी को क्या दर्जा मिला है? एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल का दर्जा। क्या हुआ? एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल का दर्जा जो है, यह जन सेना पार्टी को दिया गया है। अब भारत के निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार ये दर्जा जो है ये देने, पहले इस पार्टी के बारे में बता दूं, ये जन सेना पार्टी जो है, पार्टी अभी की नहीं है, पार्टी 2014 में बनाई गई थी। तो जन सेना पार्टी जो है, ये पार्टी पवन कल्याण साहब ने 2014 में बनाई थी, लेकिन पहले उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। शुरुआत में उन्होंने कहा कि भाई अभी हम चुनावों के लिए तैयार नहीं हैं, पहले हम अपना कैडर बनाएंगे, अपना जो कार्यकर्ताओं का एक पूरा समूह बनाएंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे। 5 वर्षों तक उन्होंने यह काम किया और 2019 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। 2019 में जब चुनाव लड़े तो यार उनके परिणाम बहुत खराब आए। पवन कल्याण साहब खुद चुनाव हार गए और उनकी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए थे लगभग सभी हार गए। तो बहुत बुरा परिणाम इनको देखने को मिला। लेकिन जैसा कहते हैं, राजनीति में दिन बदलते हैं। तो पवन कल्याण साहब ने और थोड़ा कंसोलिडेशन किया और थोड़ा परिश्रम किया और तो भाई अब इसमें जो है धीरे धीरे इस बार जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के जो एनडीए है उसके साथ अलायंस करके 2024 में इन्होंने चुनाव लड़ा और 2024 के चुनाव में इनको भारी सफलता प्राप्त हुई, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, तो इनको क्या मिला इस बार? 2 लोकसभा सीटें और 21 सीटें विधानसभा में इनको प्राप्त हुई। तो एक बड़ी सफलता इनको प्राप्त हुई और भाई जो पार्टी कहीं भी नहीं थी वहां से अचानक बड़ी पार्टी बन गई और भाई पवन कल्याण साहब को आंध्र प्रदेश में उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया गया। अब आते हैं क्राइटेरिया। ये तो इनकी राजनीतिक यात्रा हो गई जो हमारे लिए उतनी जरूरी नहीं थी। अब आते हैं कि यार ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल का जो है क्राइटेरिया क्या होता है। तो निर्वाचन आयोग ने इसके बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, उनमें से आपको कोई सा एक फुलफिल करना होता है। मैं आपको सारे बता देता हूं। तो भाई सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो क्या है? इसके 2 भाग हैं कि या तो आपको विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में, क्या हो रहा है जी? हाँ जी, या तो आप जो है
आपके राज्य में, क्योंकि याद रखिएगा मैं क्षेत्रीय दल की बात कर रहा हूं तो केवल एक राज्य की बात होगी, पूरे देश की बात करूंगा नहीं। तो आपके राज्य में जब भी या तो विधानसभा या फिर लोकसभा का चुनाव जब भी हुआ हो, पिछला जो भी चुनाव हो, उसमें आपको राज्य में 6% वोट मिले। कि राज्य में मान लीजिए 100 वोट डाले गए तो उन 100 में से 6 वोट आपके होने चाहिए, 6% वोट होना चाहिए। प्लस यह अकेला काफी नहीं है कि आपको क्या होना चाहिए, विधानसभा में 2 सीटें। अगर ये दोनों क्राइटेरिया आप पूरे करते हैं तो फिर आपको सदस्यता मिल जाती है, आपको जो है दर्जा मिल जाता है। पहला क्राइटेरिया यह हुआ कि इन दोनों शर्तों को आप पूरा करेंगे तो फिर आप क्षेत्रीय दल कहलाएंगे। दूसरा क्या है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, या तो आप ये देखिए जो 1 2 लिख रहा हूं, या तो 1 कीजिए या फिर 2 कीजिए या फिर 3 कीजिए, ऐसे है। 1 के अंतर्गत जो है ये आपको दोनों करना पड़ेगा, तब 1 पूरा होगा। लेकिन 1 या 2 में से कोई सा एक करना है, तो मैं बीच में और लिख देता हूं, या तो 1 पूरा कीजिए या फिर 2 पूरा कीजिए। दूसरा क्या है, विधानसभा के अंदर कम से कम 3% सीटें, बस एक ही क्राइटेरिया है इसमें। विधानसभा में जितनी भी सीटें हैं उनकी 3% सीटें आपको मिली हो। और अगर मान लीजिए कहीं पर छोटी विधानसभा हो, 50-60 लोगों की ही विधानसभा हो, तो न्यूनतम 3 सीटें होनी चाहिए, 3% हो और न्यूनतम 3 सीटें हो। तो ये अगर आपको मिल गई तो भी आपको जो है राज्य का एक क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया यहां पर भी और है, या तो नंबर 2 पूरा कीजिए या फिर आप नंबर 3 पूरा कीजिए। नंबर 3 क्राइटेरिया में क्या है, ये पूरा एकदम जो मैंने आपको यहां बताया था, बस ये आप लोकसभा में कर दीजिए कि लोकसभा में इसके 2 भाग हैं कि राज्य में जब भी लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा में राज्य के 6% वोट, कि भाई लोकसभा चुनाव हुआ, वहां पे राज्य के 6% वोट मिले, प्लस कम से कम 1 सीट जीती हो, प्लस कम से कम 1 सीट आपको मिली हो। अगर यह हुआ तो आपका क्राइटेरिया नंबर 3 पूरा हो गया। तो या तो क्राइटेरिया 1 पूरा कीजिए, या क्राइटेरिया 2, या क्राइटेरिया 3, इनमें से कोई सा क्राइटेरिया पूरा कीजिए। और चौथा क्राइटेरिया जो है, चौथा एक और क्राइटेरिया है, वो क्या है कि राज्य की लोकसभा सीटों जो हैं, भाई हर राज्य की लोकसभा सीटें होती हैं, राज्य की लोकसभा सीटों में से हर 25 में से 1 सीट आपको मिली हो, हर 25 में से 1 सीट, यानी कि इसको हम कह दें अगर, तो एक तरह से 4% सीटें, राज्य की जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उनकी कम से कम 4% सीटें आपको मिली हो। अगर आप ये पूरा कर पाएंगे तो इन चारों क्राइटेरिया में से, ये भी और है, तो या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, इन चारों में से आपको जो आप अचीव कर लो, कोई सा भी एक अचीव कर लो, कोई सा भी एक आप प्राप्त कर लो, तो फिर आपको राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाता है। अब सवाल यह आता है कि यार फायदे क्या है, कुछ तो फायदा होगा, अगर सभी इसको पाना चाहते हैं पार्टियां, तो इसके लाभ क्या हैं? इसका सबसे बड़ा जो प्रैक्टिकल लाभ होता है वो ये है कि अगर आप एक राज्य स्तर की पार्टी के लिए की तरह पहचाने गए हैं तो आपका एक निश्चित चुनाव चिन्ह हो जाता है उस राज्य के अंदर। याद रखिएगा, पहला चुनाव क्या है, राज्य के अंदर आपका चुनाव चिन्ह निश्चित हो जाता है। जैसे ग्लास टम्बलर जो है वो इनका चुनाव चिन्ह है, मैं आपको दिखा देता हूं, रुकिए एक बार हम यहां पर एक बार सर्च ही कर लेते हैं उसको, आप आसानी से समझ पाएंगे। आज समहाउ पूरा सिस्टम थोड़ा इंटरनेट वगैरह सब स्लो चल रहा है हमारा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं जन सेना सिंबल। हां जी, आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये जो है, ये वाला जो चुनाव चिन्ह है, ये जो चुनाव चिन्ह आप देख रहे हैं, ये कांच का ग्लास, ये जो कांच का ग्लास है,
ये जो है, ये ग्लास टम्बलर जो है, ये चुनाव चिन्ह के तौर पर अब इनको आवंटित कर दिया गया है। तो अगर आप एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे पहचाने जाते हैं तो आपका एक राज्य के अंदर चुनाव चिन्ह फिक्स हो जाता है। यानी कि अब जो है, जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर ये राज्य स्तर की पार्टी माने गए हैं, तो अब आंध्र प्रदेश के अंदर होने वाले चुनावों में ये कांच के ग्लास का चुनाव चिन्ह किसी निर्दलीय को, किसी अन्य पार्टी को नहीं दिया जाएगा। ये जनसेना पार्टी का रिजर्व हो गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि आमतौर पर भारत में अक्सर लोग प्रत्याशी को कम वोट देते हैं, पार्टी को ज्यादा वोट देते हैं। तो पार्टी की एक डिस्टिंक्ट, एक यूनिक पहचान बन जाती है चुनाव चिन्ह। जैसे हम भी देखते हैं ना यार कि भारतीय जनता पार्टी की पहचान है कमल का फूल, कांग्रेस का पहचान है वो हाथ का पंजा, है ना। वो तो हम चुनाव चिन्ह से पार्टियों को पहचानते हैं। आम आदमी पार्टी का झाड़ू, तो वो एक पहचान है पार्टियों की। समाजवादी पार्टी की साइकिल, तो एक वो आप पहचानते हैं। तो ऐसे ही एक पहचान बनाने में सरलता होती है, ब्रांड बनाने में पार्टी को सरलता होती है, क्योंकि उसको एक क्लियर चुनाव चिन्ह मिल जाता है। इसके अलावा जब भी चुनाव प्रचार होते हैं तो सार्वजनिक प्रसारण में उसको हिस्सा मिलता है, जैसे दूरदर्शन हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया। तो यहां पर आपको जो है चुनाव प्रचार के लिए कुछ समय आवंटित किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए कोई चुनावी सुधार वगैरह की प्रक्रिया हो रही है तो निर्वाचन आयोग आपको सलाह के लिए बुलाता है। जैसे भाई मान लीजिए कोई अभी जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का चल रहा है, मैं आपको बताता हूं, ये रुकी है ना, सलाह के लिए बुलाता है। तो अगर आप एक अधिकृत पार्टी हैं तो क्या होगा, निर्वाचन आयोग जब भी राजनीतिक दलों से किसी तरह का सलाह मशवरा करेगा तो आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि अब आप एक पहचानी हुई, एक आइडेंटिफाइड पार्टी हैं। तो यह एक बड़ी सुविधा होती है। जैसे मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, या अन्य किसी तरह की कोई बैठक हो रही है जिसमें निर्वाचन से जुड़े मुद्दों की चर्चा हो रही है, तो आपको अब निमंत्रण दिया जाएगा, आप उसमें इनवाइटेड होंगे। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा, वही इसको पढ़ाने का लक्ष्य था। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप 2026 या 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो भाई हमारे P2I बैचेस से जुड़ जाइए AJ लाइव कोड लगा के। 2026 का बैच अभी रिपब्लिक डे सेल है, इसलिए 26,999 में, और 2027 का बैच अभी 32,999 में आपको मिल सकता है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।